Hello guys, this is Vinayak and you are watching Blogger Vinayak and welcome back to my channel. So guys, पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि thank you so much that you are giving so much love to this channel and we are now 574 subscribers and thank you for all of that and congratulations to those guys, those who got the seat in MBBS. एंड अभी चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर कि कौन से बुक लेना है. सो गाइस, अभी जितना मेरे को एक्सपीरियंस है और मतलब दिमाग का दही बन चुका है. अभी जस्ट फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देके आया मैं. तो गाइस, पहली बात बोल रहा हूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक जो है वो पढ़ने के लिए पीजी के लिए अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए अलग लेना है भाई बुक. अगर आप सोच रहे हो मैं गोल्ड स्टैंडर्ड बुक बताऊं तो ये वीडियो जल्दी जाके बंद कर दो, मत देखो ये वीडियो, क्योंकि मैं गोल्ड स्टैंडर्ड बुक नहीं बताने वाला. सही में अगर आप सोच रहे हो कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक बताऊं तो नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि मैं एक एवरेज गाय हूँ और मैं जैसे भी बोल रहा हूँ कि पीजी के लिए आप गोल्ड स्टैंडर्ड बुक रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ. ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नहीं मतलब एग्जाम ओरिएंटेड के लिए बोल रहा हूँ. ये नहीं कि पूरा ही माइंड को आउट कर दो, वो नहीं, लेकिन मैं भी जो बोल रहा हूँ वो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के. तो पहली जो सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी एनाटॉमी. सो एनाटॉमी के लिए विश्राम सिंह का सब टॉपिक 1, 2, 3 एंड न्यूरो एनाट के लिए वो भी है. तो विश्राम सिंह है. और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मतलब कैसे डिटो आंसर को कॉपी किए, मतलब कॉपी नहीं, मतलब आप जान नहीं पा रहे हैं कि अम्बिकर नहीं सॉरी यूट्रस का क्या लिखना है, मतलब क्या क्या उसमें है, पॉइंट वाइज अगर लिखना है तो एग्जाम के लिए आप उसको एक मिलता है कि SN काजी एक है तो, और एक है सिलेक्टिव एनाटॉमी, वो सब आप रेफर कर सकते हैं. सब लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. लेकिन आपको ये जानना है कि बुक्स अगर पहले खरीदना है तो इट्स बेटर टू बाय इन द बुक स्टोर ओनली रेदर देन टू बाय ऑनलाइन इन अमेजोन और फ्लिपकार्ट, बिकॉज हेवी डिस्काउंट बुक स्टोर में मिलता है ना कि अमेजोन में. लेकिन हाँ, जो बुक्स नहीं मिलते हैं ऑफलाइन में यू कैन प्रिफर फॉर ऑनलाइन. ओके, सो एनाटॉमी में जैसे मैंने बोल दिया कि यू कैन गो फॉर BDC और विश्राम सिंह. बट मुझे जो लगा, मैं खुद BDC पहले खरीदा था, लेकिन मतलब BDC मतलब क्या हुआ कि मेरे को इतना फिट नहीं हो पाया, लेकिन मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं हुआ पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने विश्राम सिंह था मेरे एक सीनियर का, उसको लिया. तो उसी से मैं पढ़ रहा था सॉरी. अभी उससे मतलब थोड़ा इजी है और उसका फिगर भी थोड़ा इजी है, लेकिन एक में यू कैन interchange. Okay, you can do one thing that if you want to buy BDC, you can have PDF of Vishram Singh. Otherwise, you can have PDF of BDC and you can buy Vishram Singh. Okay, you can alternate these books. Same way like for biochemistry, there is 2 books. One is Vasudevan. It's an excellent book, and for exam oriented you can go for Prasad. It's another excellent for exam oriented, because most of the concept you can refer to Vasudevan, and for exam writing you can go for Prasad, because in Prasad you have exactly what you want. You want that for example like glycolysis, तो ये बता देगा कि आपका साइट कौन सा है, टिश्यू साइट कौन सा है, इंटरसेलुलर साइट कौन सा है, आपको रिएक्शन पाथवे क्या है, उसके बाद इसका जो है मैकेनिज्म क्या है, पूरा ऑल द डिटेल्स दैट यू वांट यू कैन इजीली गेट फ्रॉम प्रसाद. सो आपको ढूंढने का नहीं जरूरत पड़ेगा कि यहाँ से पिकअप लूँगा, वहाँ से एक उठाओ, क्या क्या खरीदना है. मतलब ग्लाइकोलिसिस का एक टॉपिक है ना प्रसाद में, तो पूरा डिटो जो लिखा है उसको ही छाप लेने का है, कुछ मतलब दिमाग इतना यूज नहीं करने का, आराम से खत्म बात. उसके बाद अगर आपको फिर लेना है क्या,
भी बायोकेमिस्ट्री खत्म हो। वासुदेवन में भी टॉपिक है, उसमें अब एमसीक्यू बहुत अच्छा है, उसमें भाइवा क्वेश्चन जो एक मैं सत्यनारायण इसीलिए प्रिपेयर नहीं करता क्योंकि वासुदेवन में जो है उसका जो लेटर पार्ट में जो एमसीक्यूज है और स्पेशली वाइवा क्वेश्चन है वो वाइवा में एक्चुअली में काम आता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली वो वाइवा सेक्शन में ही आ जाता है, तो आपके लिए इजी होगा प्रैक्टिकल के टाइम जो वाइवा पूछते हैं, इट्स बेटर। देन सेकेंड इज फिजियोलॉजी, थर्ड इज फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी के लिए एक ही बुक है, मतलब एक ही नहीं, मतलब मोस्टली सैम्बुलिंगम के लिए जाए क्योंकि सैम्बुलिंगम में क्या होता है ना, आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो इजी वे में नॉर्मल इतना हाई स्टैंडर्ड वर्ड में नहीं है, आप समझ सकते हैं बात को, और काफ़ी अच्छा लिखा है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है उसी में ही है। एकेजेम में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट को थोड़ा कंसाइज किए हैं, जिसके मतलब आप अगर न्यू रीडर है, एक पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ा मिक्स टाइप का रहता है। जीके पाल बहुत ही अच्छा बुक है, एकेजन से तो फार बेटर है मेरे को लग रहा है क्योंकि मैंने पर्सनली ये जो गलती की है कि एकेजन ले लिया फिर बीडीसी ले लिया, बीडीसी तो काफ़ी अच्छा है फिर भी, लेकिन जो एकेजन है वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, उसका एमसीक्यू जो है आप एमसीक्यू कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप एकेजन का पीडीएफ रख सकते हैं और जीके पाल आप खरीद सकते हैं मेनली। सैम्बुलिंगम भी आपके पास अगर है सेकेंड हैंड या फिर, क्योंकि बहुत मोटा बुक है वो, तो आपके पास रह सकता है वो अगर चाहे तो। फिर एक और आता है जेके पब्लिकेशन में जो एक फिजिकॉन है, वो एक्चुअली एग्जाम ओरिएंटेड के लिए मस्त है। वो पूरा वो इतना पतली सी बुक है, लेकिन जो भी आपको मतलब एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सब कुछ है उधर। तो फिजिकॉन है वो बुक और इजीली मिल जाता है अमेजन फ्लिपकार्ट में, यू कैन गो फॉर इट बिकॉज उसमें जो है ना वो यू कैन से लाइक इट्स ए मिक्सचर ऑफ सैम्बलिंगम प्लस जो उनका गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है उसमें बहुत अच्छी तरह से मिला है जीके पर, मतलब वो हर टाइप का मिक्सचर है और पॉइंट वाइज दिया है, ओवर कंसाइज है, यू कैन इजीली कॉन्सेप्ट को याद भी कर सकते हैं, इजीली आप जल्दी से उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा बुक है एंड यू कैन गो फॉर इट। और नोट्स अगर आपको लेना है तो मतलब आपके पास अगर पीडीएफ है मेरे की, यू कैन गो फॉर इट क्योंकि इजीली टेलीग्राम में मिल जाता है वो सब। और ये सब है, ये एग्जैक्टली ये मुझे रियलाइज मतलब मुझे ठीक कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए ये बहुत वक्त लग गया फर्स्ट ईयर में कि नोट्स कैसे बनाए ये सब, लेकिन जो कि ज़रूरत ही नहीं था इतना। अगर ये बुक्स अपने पास है ना, 3 बुक मैं बोल रहा हूँ, एक SN काजी, एक एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, लेकिन विश्राम सिंह अगर है ना वो बहुत है आपके लिए लिखने का। करंट के लिए अगर मैं ठीक से बोलूँ विश्राम सिंह, फिर फिजियो के लिए फिजिकॉन, सैम्पलिंगम ना लेने से भी फिर भी होता है, फिजिकल अगर है तो वो काफ़ी है, और प्रसाद। तीनों सब्जेक्ट में ये 3 बुक मैंडेटरी है, विश्राम सिंह, प्रसाद फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड फॉर फिजियोलॉजी फिजिकल। ये 3 अगर आपके पास है ना तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से। अगर आपके पास है तो मैं नहीं मना करूँगा, पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मतलब ये सब रहना ज़रूरी है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं पीजी के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब देखिए फर्स्ट ईयर में ना आप इतना सोच रहे हो कि पीजी के बारे में ये बोलेंगे कि इतना मत सोचिए। फर्स्ट ईयर है, थोड़ा मतलब जो हमने जो गलती की है ना, पीजी के बारे में सोचो, ये कैसे पढ़ेंगे वो इतना मत सोचो। आपके पास फर्स्ट ईयर जो है आप थोड़ा एकेडमिक वाइज सोचो, क्योंकि ये सब गलती हमने कर चुके हैं और ये कहीं ना कहीं ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप अगर थोड़ा सोचेंगे कि एकेडमिकली अच्छा होना तो एक्चुअली एक आपका अच्छा रेपुटेशन भी बनता है। तो ये सब करने से कोई होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट टीचर आपको नॉर्मल क्वेश्चन, सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछेगा, आपको इतना हाई लेवल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो थोड़ा इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बनाने के लिए पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। आप इधर सोच रहे हो कि वो बुक सा लो, कौन सा लो, मैरो लो, ये लो,
कुछ नहीं भाई, जो बुक्स है ना, तीनों बुक्स बोल दिया वो काफ़ी है फर्स्ट ईयर के लिए। और सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा भाई, क्या करना है क्या नहीं, तभी टेंशन थोड़ी बढ़ेगी। अभी कुछ नहीं, अभी चिल करो, अभी जितना मैंने बोला उतना करो, कोई टेंशन नहीं। ये 3 बुक्स मैंडेटरी है, खरीद लो। और नोट्स तो भाई क्लास में इतना कुछ नहीं होता है, जो भी मतलब बोलते रहो कि क्लास में सिर्फ जाओ आराम से, जो टीचर बोल रहे हैं थोड़ा लिख कर आओ, पढ़ो, काफ़ी है। उसके बाद ये सब डेली रिवाइज करो, ठीक है, ओके, सही है। फिर तो रहता हूँ अभी, मतलब बहुत देर के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी गर्मी में बना रहा हूँ क्योंकि घर में बहुत शोर शराबा है। सो अभी टाइम ही नहीं मिल रहा था भाई, 2 दिन से मतलब दिमाग का दही हो चुका था, पूरा हेडेक हो रहा था, मतलब मूड ही नहीं बन रहा था। आज पहली बार मतलब थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, तो आपके लिए सिर्फ बना रहा हूँ वीडियो। सो गाइस थैंक यू, मतलब इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे भी मतलब एक बार लगा कि ये मेरा चैनल है कि नहीं, मतलब इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल दोज अगेन, बहुत ही अच्छी तरह से आप पा लिए, बहुत बड़ी बात है। तो अभी आज कहो MBBS के लिए तो मेहनत तो लगेगी, लेकिन फिर भी ये भी मेरा फर्ज है कि आपको बताना कि कैसा बुक लेना है, क्योंकि मेरे पास आ रहा था कि सर बता दो बुक्स कौन सा ले। मैंने बोला कि ठीक है करते हैं अभी, तो फाइनली बता दिए हैं। अभी पढ़ो, अभी क्लास तो बहुत लोगों की शुरू हो गई है, बहुत लोगों की होगी अभी, तो ठीक है भाई, रखते हैं। थैंक यू, जय जगन्नाथ।